लो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मेरा नाम अभिजीत है। आप देख रहे हैं स्टॉक्स विद अभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से न्यूज़ रहने वाली है। देखिए, अगर निफ्टी की बात करें तो 24,945 पे बंद हुआ है निफ्टी। 74 पॉइंट गिरकर निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी का लो देखें तो 24,916 का लो लगाया था निफ्टी ने, और हाई लगाया था 25,062 का। आज ज़्यादा निफ्टी में उतार चढ़ाव देखने को मिला नहीं है। आइए एक बार चार्ट पे देख लेते हैं किस तरीके से निफ्टी मूव हुआ है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले देखेंगे एक बार, और एक दो हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह लगा के सारी चीज़ें आज हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से निफ्टी में काम हुआ, किस तरीके से निफ्टी आज वर्क किया है निफ्टी ने। देखिए, निफ्टी के अगर हम ओपन की बात करें तो कहाँ ओपन हुआ था। ये ग्रीन कैंडल के साथ निफ्टी आज ओपन हुआ था। देखिए, इस कैंडल के साथ निफ्टी, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके साथ निफ्टी आज ओपन हुआ था, और एक रेंज में निफ्टी फंसा हुआ था आज। देखिए, उस रेंज के बाद निफ्टी कहीं मूव ही नहीं कर पाया। देखिए, एक रेंज अगर हम माने तो थोड़ी सी इस जगह पे एक लाइन बनाएंगे, और एक लाइन इस जगह पे मान के चलिए आप। इस जगह इसी रेंज में निफ्टी आज फंसता रहा, पहले ऊपर फिर नीचे करके यहीं पे निफ्टी फंसा रहा थोड़ी बहुत देर। पूरे आज 9 से 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक निफ्टी एक रेंज में था। निकलने की कोशिश करी लेकिन निफ्टी निकल नहीं पाया। आइए एक बार वनडे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं किस तरीके से निफ्टी में काम हुआ है। देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे वनडे का टाइम फ्रेम लगाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, ये वाली निफ्टी की कैंडल थी जो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया निफ्टी ने, फिर उसके बाद थोड़ा सा लो लगा रही है। देखिए, मार्केट हमेशा ऐसा काम नहीं करता है कि एकदम सीधे तरीके से मार्केट आगे निकल जाए। मार्केट पहले थोड़ा बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर कंसोलिडेट करके थोड़ा नीचे आएगा, फिर एक बड़ी सी रैली देखने को हमें मिलेगी। अगर हम पिछली कुछ कैंडल्स देखें तो यही होता है निफ्टी में। देखिए, पहले निफ्टी यहाँ से ऊपर गया, फिर थोड़ा कंसोलिडेट हो गए ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर एक रैली दी, फिर नीचे आया, फिर रैली, अब थोड़ा सा कंसोलिडेट फिर कर रहा है। हो सकता है कल निफ्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करे, आपको देखने को मिलेगा, या फिर एक दो दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जा सकता है। हो सकता है निफ्टी यहीं से एक बाउंस बैक दे आपको, क्योंकि ये देखिए पिछले एक दो कैंडल के आसपास आया हुआ है। इस जगह को अगर हम मार्क करें तो निफ्टी इस जगह पे आ चुका है, और ये इस कैंडल का टॉप है, और इस कैंडल को भी टच कर रहा है। तो हो सकता है कल निफ्टी यहाँ से एक अपर सर्किट में खोले, सॉरी अपर सर्किट कह रहा हूँ मैं, एक आपको गैप अप देखने को मिले, या गैप अप नहीं, अगर यहाँ कहीं ओपन होता है आसपास तो फिर एक अच्छा मूव आपको कल निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो कल जो कुछ भी होगा हम आपको बताएंगे, बने रहिए इसके लिए आप हमारे साथ। आइए आगे की न्यूज़ पर नज़र डाल दें एक बार। देखिए, भेल के शेयर में आ सकती है 53% तक की गिरावट, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने दी है बेचने की सलाह। ये पूरी न्यूज़ समझते हैं, क्या पूरी न्यूज़ है, किस तरीके से सारी चीज़ें रहने वाली। देखिए, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के शेयरों में 19 मई के दिन लगभग 3% की गिरावट दिखी। BSE पर कीमत 243.15 पर लो पे आ गई। कारोबार बंद होने के पर शेयर 243.70 के सेटल हो गया। शेयर में आगे और गिरावट का अनुमान है। एनालिस्ट ने टारगेट प्राइस से तो ऐसा ही लगता है, मतलब एनालिस्ट के टारगेट प्राइस से तो ऐसा ही लगता है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने भेल के शेयर में 115 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया है। ये शेयर के 19 मई को BSE पर बंद होने के लगभग 53% कम है। रेटिंग सेल की रखी गई है। TLSA ने रिड्यूस रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस 166 रुपये से बढ़कर 198 रुपये पर कर दिया है। ये दोनों अलग अलग रेटिंग्स आई हैं इसकी। आइए एक बार और न्यूज़ और नीचे देखते हैं क्या है। ये कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का कहना है कि भेल का जनवरी मार्च 2025 तिमाही में EBITDA अनुमान से 8% कम रहा। मुख्य निराशा प्रमुख पावर सेगमेंट में कमज़ोर एग्जीक्यूशन था। वह भी तब हुआ है जब ऑर्डर बैकलॉग मजबूत है। ग्राहकों के लिए हासिल मजबूत एडवांसेस के कारण वर्किंग कैपिटल की स्थिति में सुधार हुआ है, बाकी स्थिति कमज़ोर बनी हुई है। ब्रोकरेज ने भेल के वित्त वर्ष 26-27 के अनुमानों में क्रमशः 19 और 3% की कटौती की है। आइए और समझते हैं और क्या हुआ है। CLSA ने कहा है कि मार्च 2025 की तिमाही में इसका एग्जीक्यूशन पिछले साल के मुकाबले 9% अधिक है। शुद्ध मुनाफा केवल 4% बढ़ा है। इसके कारण कंपनी प्रति शेयर आय अनुमान से 50% पीछे रह गई है। CLSA के मुताबिक भारत के ऊर्जा सुरक्षा पर फोकस करने के कारण भेल के लिए वो कुछ सकारात्मक बात फॉसिल ऑर्डर्स से फिर से तेज़ी आना है। इसके थर्मल बिजनेस ऑर्डर वित्त वर्ष 25 में 26.6 गीगावाट के पीक पर पहुंच गए हैं। ये भी ठीक बात है।
नवरत्न कंपनी कर रही बोनस शेयर देने की तैयारी, 22 मई को बोर्ड मीटिंग, स्टॉक 3% उछल गया है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, बोनस शेयर भी मिल रहा है। देखिए शेयर 3 महीने में 25% चढ़ा है। बेल के स्टॉक में कवरेज देने वाले 17 एनालिटिक्स में से 7 ने बाई की रेटिंग दी है, 2 ने होल्ड की रेटिंग दी है और 8 ने सेल की रेटिंग दी है। देखिए 17 एनालिटिक्स से उसमें से 7 ने बाई की रेटिंग दी है और 2 जो हैं होल्ड करने के लिए कह रहे हैं, और 8 जो है उन्होंने से 8 ने सेलिंग की रेटिंग दी है कि आप सेल कर दीजिए। बीएसई के डेटा के मुताबिक शेयर ने पिछले 3 महीनों में 25% मजबूत हुआ है। 3 महीनों में 25% तेज़ी आई इसमें। वहीं केवल एक सप्ताह में 4% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। कंपनी का मार्केट कैप 85,000 करोड़ रुपए के करीब है। मार्च 2025 के आखिर तक कंपनी की में सरकार के पास 63.17% की हिस्सेदारी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आइए इसकी एक बार ब्रीफिंग कर लेते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होना है कंपनी में। देखिए भेल ने इस शेयर के लिए 115 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जो कि 19 मई को बंद हुए भाव से 53% कम है। समझ रहे हैं आप, 53% कम। CLSA ने रिड्यूस की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस 166 से बढ़ाकर 198 कर दिया है। इस बात से क्या ही समझें, मतलब 17 में से 7 ने बाइंग की रेटिंग दी है इसमें और 8 ने सेलिंग की रेटिंग दी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। आइए एक बार इसके शेयर पे नज़र डाल लेते हैं, अभी शेयर कितने पे चल रहा है। जैसा कि BSE पर अभी बताया 243 के आसपास बंद हुआ है। तो दोनों ने रेटिंग दी, रिड्यूस CLSA ने रिड्यूस की दी 166 से 198 रेटिंग करी है, मतलब थोड़ी सी बढ़ाई है, 166 से बढ़ाकर थोड़ी सी बढ़ाई। और जो भेल है उसने 115 पे लाई है, मतलब 53% मौजूदा स्थिति से कम है। आइए एक बार इसके शेयर पे नजर डालते हैं किस तरीके से शेयर ने काम किया आज मार्केट में। देखिए भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 244.45 पे बंद हुआ शेयर, आज 2.5% के आसपास गिर के बंद हुआ है। तो अगर हम इस ओपन की बात करें तो 252.99 पे ओपन हुआ था, 253.89 का इसने हाई लगाया था और लो लगाया था 243.20 का। इसकी मार्केट कैप की बात की जाए तो 85,000 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। देखिए पी कितना बड़ा हुआ है, 160 के आसपास का पी है। तो कंपनी ने जो सेलिंग की रेटिंग दी है, हो सकता है ऐसा हो जाए। अभी देखिए 244 पे चल रहा है शेयर, 244 पे चल रहा है और रेटिंग कितने की है, एक की 115 और एक की है 166, सॉरी बढ़ा के 198 कर दी। अभी 198 में भी 50 करीब 50 पॉइंट के आसपास की गिरावट होगी, तब 198 यानी 46 पॉइंट की गिरावट होगी, तब 198 पहुँचेगा। तो अच्छी खासी गिरावट की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक बार देख लेते हैं, एक साल में रिटर्न दिया इसने 4.5% का, 6 महीने में इसने कितना रिटर्न दिया, 6 महीने में 8.25% का रिटर्न है, 1 महीने में 7% 7.5% का आसपास का रिटर्न है। और मैक्स देखें ऑल टाइम का अगर रिटर्न देखें हम इसका, तो ऑल टाइम में 1281% का रिटर्न है, अच्छा रिटर्न है। और अभी अगर इसकी सेल की रेटिंग वगैरह आई हुई है तो मैं तो कहूँगा अभी थोड़ा रुक के अपन इसमें इन्वेस्ट करेंगे, हड़बड़ाहट में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पैनिक सेलिंग भी थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलेगी, जब कंपनीज सेलिंग की रेटिंग देते हैं तो थोड़ी बहुत पैनिक सेलिंग होती है, जैसे कि आज 2.5% मार्केट गिर गया है। तो थोड़ा रुकें, संभलें, समय आने के बाद हम बताएंगे आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी तो हमारे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, अगर आपको लग रहा है लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। चलिए आइए आगे की न्यूज़ पर नज़र डालते हैं एक बार। देखिए वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक IPO लिस्टिंग 142 के शेयर की 180 पर एंट्री हुई है, फिर लिस्ट होते ही अपर सर्किट लग गया। आइए देखते हैं। देखिए IT सर्विस और कंसल्टेंट्स फर्म वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक के शेयरों में आज BSE के SME प्लेटफॉर्म पर 83 एंट्री हुई है। इसके IPO को ओवरऑल 231 गुना से अधिक बोली मिली थी। IPO के तहत 142 के भाव पर शेयर जारी हुए। NSE SME पर इसकी 180 रुपये पर एंट्री हुई, यानी कि IPO निवेशकों को 26.76% का लिस्टिंग गेन मिला। लिस्टिंग के बाद शेयर और ऊपर चढ़े, उछलकर 189 रुपये पर अपर सर्किट पर पहुंच गया, इसी पर बंद हुआ, यानी पहले कारोबारी दिन की समाप्ति पर IPO निवेशकों को 33% का मुनाफा हुआ। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखिए वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक का 93.29 करोड़ का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 9 मई से 14 मई तक खुला था। आज इसके शेयरों की लिस्टिंग हुई थी, तो काफ़ी अच्छी लिस्टिंग हुई, 26.76% का लिस्टिंग गेन मिला है। उसके बाद शेयर अपर सर्किट पर चला गया, यानी आज 33% का प्रॉफिट हुआ है लोगों को। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी लिस्टिंग गेन हुई है। जिसको भी मिला था उसको हमारी तरफ से शुभकामनाएं।
चलिए आइए आगे की न्यूज़ पे नज़र डालते हैं एक बार। डिलीवरी शेयर प्राइस, पहली बार सालाना मुनाफे में आई डिलीवरी, खुलासे पर शेयर बने रॉकेट, 14% तक का उछाल आया। अच्छी बात है, चलिए देखते हैं। लॉजिस्टिक कंपनी डिलीवरी के शेयर मार्च 2025 तिमाही के वित्त वर्ष के लिए शानदार धमाकेदार नतीजे आए हुए हैं। पार्ट ट्रकलोड बिजनेस में लगातार तेजी और ऑपरेशंस एफिशिएंसी में सुधार के चलते पहली बार कंपनी एक साल में प्रॉफिट में रही। इसके चलते घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स बीएससी सेंसेक्स और निफ्टी 50 में सुस्ती छाई हुई है और ये लाल हरा हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ डिलीवरी के शेयर में 14% का उछाल आया। पीएससी पर 9.44% के उछाल के साथ 351.30 रुपये के भाव पर और इंट्राडे में 14.61% से बढ़कर 367.90 तक पहुंच गया था। काफ़ी अच्छी चीज़ है। शानदार नतीजे के बाद एक अच्छा देखने को मिला है आपको। मार्केट में बहुत अच्छा उछाल है, 14% तक का उछाल आया है। आप अगर डिलीवरी की देखना चाहें, शेयर पर नज़र डालना चाहें तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। अपनी समझ के अनुसार आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप उसमें देख सकते हैं। चलिए आइए आगे की न्यूज़ पर नज़र डालते हैं एक बार। देखिए, मुश्किल के दौर में है इंडसलैंड बैंक का शेयर। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने बेचने की सलाह दी है और 17% तक गिर सकता है भाव। देखते हैं क्या मुश्किलों में है शेयर, कितनी क्या चीज़ें हुई इसके साथ। देखिए, इंडसलैंड बैंक के शेयरों में 19 मई को लगभग सपाट कारोबार देखने को मिला है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की माने तो अभी शेयर में गिरावट आ सकती है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में इंडसलैंड बैंक की शेयर की रेटिंग और टारगेट प्राइस दोनों में कटौती की है। ब्रोकरेज ने इंडसलैंड बैंक के शेयरों की रेटिंग को होल्ड से घटाकर सेल कर दिया है। वहीं इसके टारगेट प्राइस को भी पहले 750 से घटाकर 650 कर दिया है। एक नया टारगेट प्राइस कंपनी के शेयरों में मौजूदा स्तर से करीब 17% की गिरावट का अनुमान खाता है। काफ़ी बुरी खबर है। तो देखिए, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने कहा है कि इंडसलैंड बैंक को एक और चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। एक आंतरिक जांच में बैंक के माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में 674 करोड़ की राशि को गलत तरीके से इंटरेस्ट इनकम के रूप में दिखाने का खुलासा हुआ है। ये बढ़ी हुई आय बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर 17 बेसिस पॉइंट का लगातार असर डाल सकती है। ये भी एक बैड न्यूज़ है इनके लिए। बैंक ने शेयर बाजारों को भेजी एक सूचना के मामले में स्पष्टीकरण दिया और MFI यानी माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट बिजनेस से संबंधित रिपोर्ट को पेश किया है। इंडसलैंड बैंक ने कहा है कि इसके आंतरिक ऑडिट विभाग की रिपोर्ट आधार पर वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में 674 करोड़ रुपए की रकम को इंटरेस्ट इनकम के रूप में गलत तरीके से दिखाया गया था। इस रकम को 10 जनवरी 2025 को पूरी तरह से उलट दिया गया था। देखिए, यही न्यूज़ है कि इंडसलैंड बैंक थोड़ी परेशानियों से जूझ रहा है और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने इसमें सेल की रेटिंग दी है और 17% तक गिरावट की संभावना जताई है। अब जिस तरीके से भी इसकी न्यूज़ आएगी हम आपको बताते चलेंगे। जिस तरीके से सारी चीज़ें होंगी हम आपको बताते चलेंगे और आप बने रहिए हमारे साथ। जब भी जैसे भी न्यूज़ आएगी आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे मिल जाएगी। चलिए आइए आगे की न्यूज़ पे नज़र डालते हैं एक बार। देखिए, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स का राइट इशू 2 जून से 1500 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। तो क्या है पूरा प्लान, आइए देखते हैं। महिंद्रा ग्रुप की रिटेल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड राइट इशू के जरिए 1500 करोड़ रुपए जुटाएगी। 19 मई को कंपनी के बोर्ड ने प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। फंड 257 प्रति शेयर की दर से जुटाया जाएगा। राइट्स हासिल करने के लिए पात्र शेयर धारकों को तय करने के मकसद से रिकॉर्ड डेट 23 मई 2025 रखी गई है। इसका क्या मतलब है? राइट इशू क्या होता है? देखिए, राइट इशू होता है कंपनी को जब पैसों की ज़रूरत होती है तो वो जो शेयर चल रहा है उस कंपनी का उससे कम भाव पे आपको शेयर ऑफ़र करती है। अगर आपको शेयर चाहिए कम भाव पे तो आप ले सकते हैं और कंपनी को अच्छा पैसे की ज़रूरत है तो कंपनी आपसे पैसा लेगी। तो ये है। देखिए, जो कंपनी का मौजूदा शेयर है वो 351 पे चल रहा है अभी और कंपनी आपको 257 यानी करीब 100 रुपये के आसपास से भी कम में शेयर दे रही है। तो ये आपके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है। देखिए, रिकॉर्ड डेट रखी गई है इसके लिए 23 मई 2025। इस तारीख तक कंपनी के पात्र इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास मौजूदा 8 फुली पेड इक्विटी शेयरों की महिंद्रा लाइफ स्पेस में 3 राइट शेयर देगी। यानी 8 फुली पेड अप इक्विटी शेयरों के लिए लाइफ स्पेस 3 राइट शेयर्स देगी और पूरे इशू 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 5,82,20,901 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स रहेंगे। राइट इशू की कुल वैल्यू 1496 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू रहने वाली है। महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड का राइट इशू 2 जून को खुलेगा और
17 जून को बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर चाहिए तो आप महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स के इस राइट इशू वाले में शामिल हो सकते हैं, शेयर ले सकते हैं। देखिए शेयर चल रहा है 351 पे और आपको 257 पर शेयर मिल जाएंगे। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आइए आगे की न्यूज़ पर नज़र डालते हैं एक बार। FIIs और DIIs का डाटा देख लेते हैं एक बार, किस तरीके से FIIs और DIIs ने काम किया है आज मार्केट में। देखिए 19 मई 2025 की अगर बात करें, FIIs ने 525 करोड़ की सेलिंग की है, वहीं 237 करोड़ की सेलिंग की है DIIs ने। आज दोनों लोगों ने सेलिंग की है, थोड़ी थोड़ी सेलिंग हुई है, ज़्यादा कोई मेजर सेलिंग का स्टॉक नहीं हुआ है। यहाँ तक आप देखेंगे FIIs अभी भी काफ़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं। आज थोड़ी सी सेलिंग की है 525 करोड़ रुपए की, लेकिन ठीक है, मैनेज हो जाएगा। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।